इधर दे दिया वेरीफाई, वेरीफाई यूजर का मैंने नाम दे दिया, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इधर ना पैरेंथेसिस करके मैंने इस फंक्शन का, एक पैरेंथेसिस एक वजह है, उस वजह से हम लिखते हैं, लेकिन आप बस ये समझिएगा ये ना सिंटैक्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, नॉट कॉलिंग, वी आर नॉट कॉलिंग, वी आर इम्प्लीमेंटिंग फंक्शनैलिटी। जैसे हमने स्विचर की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की थी, इसी तरीके से हम इधर इंप्लीमेंट करना फंक्शनैलिटी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, फंक्शन का हमने नाम बता दिया, और पाइथन को हमने बता दिया कि भाई एक डेफिनेशन मतलब एक फंक्शन है जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम है वेरीफाई यूजर, ठीक है। इधर हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन क्यों लगाते हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद कॉलन के बाद हम ना इधर लिखते हैं फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या थी, फंक्शनैलिटी थी भाई ये पूरी की पूरी हमारे पास फंक्शनैलिटी थी, मतलब हमने यूजर्स को वेरीफाई करना था। तो इधर वापसी लिख लेते हैं हम, यूजर्स हमने बोला फंक्शनैलिटी है, और इधर हमने लिख दिया बिलाल, जो भी हमारे पास यूजर्स थे। इधर आ गया, इस पूरे के मैं उठा लेता हूँ वापसी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ठीक है। ये हो गई यूजर, और इधर मैंने लिख दिया इफ बिलाल, सिंपल सिंपल जैसे उधर थी इन यूजर्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रिंट कराना है कि बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है, सिंपल, सही है। ये तो हो गया, हमारे पास फंक्शनैलिटी हमने लिख गए। अब ये कॉलन क्यों आया, कॉलन बेसिकली क्या होता है, ये ना आपके फंक्शन का नाम लिखने से मतलब फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने और फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिखने से पहले एक सेपरेटर होता है बस, ठीक है। जैसे आप लोगों को याद होगा, हमने इफ एल्स में, जैसे हम इफ एल्स में नहीं लगाते, जैसे अगर जैसे हमने इधर लिखा हमने इफ, और इधर हम कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन होगी, इधर कॉलन आता है, और इधर आता है हमारा हमारा कोई भी काम जो हम करवाना चाह रहे हैं। जैसे इस सेंस में हम प्रिंट कराना चाह रहे थे, ठीक है, इधर हम कोई भी काम कराना चाह रहे हैं वो हम लिखते हैं। तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी एक सिंटैक्स है, एक बिहेवियर है पाइथन का इफ की कंडीशन लिखने का। तो वो हमने पहले उसको हमने कंडीशन बताई, उसके बाद कॉलन बताया, और फिर हमारी बॉडी आ गई। इसी तरीके से फंक्शन का भी एक बिहेवियर होता है लिखने का। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को हमने डिफाइन किया कि भाई फंक्शन का नाम क्या होगा, उसके बाद कॉलन आया एज अ सेपरेटर, और फिर इधर हमारे पास आ गई बॉडी, मतलब जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो यहाँ पे आएगी। जैसे स्विचर के केस में हमारे पास स्विच ऑफ करने वाली फंक्शनैलिटी थी, तो वो इधर आ जाती। अभी तो जाहिर सी बात है कोडिंग के हम हिसाब से करेंगे, लेकिन वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे आ जाएगी, और फिर यहाँ पे हमारे पास कॉलन आ गया एज अ सेपरेटर, ठीक है। अब नाम कुछ भी हो सकता है इसका, ये पैरेंथेसिस सिर्फ ना एक वजह है, उसकी वजह से हमने लिखा है। तो बाद में गर्म कर, अच्छा, ये पैरेंथेसिस बेसिकली एक वजह है, उस वजह से मैंने लिखा है, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे इसकी वजह क्या है। बस आप समझिएगा कि अभी ना एक सिंटेक्स है, एक मतलब एक वे है ऑफ राइटिंग फंक्शन, ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमने ये फंक्शनैलिटी हमारे पास लिख गई। यहाँ तक अब बताएं सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम मैं इधर लिख सकता हूँ स्पाइडर मैन लिख दूँ, मैं इधर लिख दूँ अपना नाम लिख दूँ कि भाई बिलाल फंक्शन, ठीक, कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, मसला नहीं है। बस नाम है, बस जैसे हमने स्विचर नाम रखा था, ठीक है। बस अब यहाँ तक बताएं कि कोई मसला, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भाई आगे कॉल कैसे करना है। जाहिर सी बात है हम स्विचर को जैसे हमने स्विचर को बनाया था, वो हमने बना के रख दिया वेरीफाई यूजर को। अब कॉल कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन बट बिफोर दैट लेट मी नो कि इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है। आई विल वेट। यस गाइस। बताएं क्लियर है, या कोई क्वेश्चन है तो बताएं, रिपीट करना है, कुछ भी है तो बताएं मुझे। ओके ओके, जी मैमूरूज, आप बताएं। और हमारे साथ हैं फारिस, फातिमा, दैट्स ऑसम, ठीक है। जस्ट वेट अ लिटिल, आप लोग जब तक पानी वानी पी लें, ना अजान भी हो जाती है यहाँ पे, फिर स्टार्ट
I think you guys are allowed to unmute. You can, I think. I don't know. I think you can. जी फैजान भाई आप कर सकते हैं शायद. You have any question? यस सर, अब अलाउ है. तो जी जी. ये 11th लाइन में जो है, जियान कोलन अननोन वर्ड, ये क्यों है, इसका क्या मतलब है? अच्छा ये ना मैंने बेसिकली एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसमें ना वो इंग्लिश की ना स्पेलिंग्स चेक करता है कि क्या चीज़ है नहीं है. इधर आप लोग आके ना इधर से देख सकते हैं. जो अपना वीएस कोड में ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जो आपके काम को आसान करने के लिए होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आई होप कि इधर दिख जाएगी मुझे. मैं दिखा देता हूँ फिर भी. स्पेल चेक, ये स्पेल चेक बेसिकली एक्सटेंशन है जो जयान बेसिकली. अब जाहिर सी बात है ये उर्दू का एक वर्ड है ना. तो इंग्लिश के सेंस में जयान कोई अननोन वर्ड होगा ना. तो इसीलिए ये कह रहा है कि भाई अननोन वर्ड आ रहा है. तो इसमें कोई एरर कुछ भी नहीं आई है. सिर्फ एक उसकी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की स्पेलिंग. ठीक है सर. इसको हम इधर से आके जैसे आपने ओवर करा इधर आके क्विक फिक्स. अब इधर हम अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई ऐड जयान टू वर्क स्पेस सेटिंग. तो वो इंग्लिश के वर्ड में एक ऐड हो जाएगा तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा. तो मैं फॉर एग्जांपल जयान मैंने ऐड कर दिया अब इधर से ही चला गया. ठीक है. लेट्स स्टार्ट देन. क्योंकि ठीक है. अब मैंने यहाँ तक फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन तो कर ली. अब क्या करते हैं. अब हम इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका देखते हैं. ठीक है. लेट्स कॉल इट. मैंने कहा कि भाई वेरीफाई यूजर को हम स्विचर को कॉल कर रहे थे. ठीक है. तो जब 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 भी हम उसको कॉल कर रहे थे तो फंक्शन की फंक्शनैलिटी कॉल हो रही थी. मतलब स्विचर की फंक्शनैलिटी क्या थी. स्विच ऑफ करना है सारे फैंस सारी लाइट्स वगैरह. ठीक है. पूरे रूम को बंद कर देना. ठीक है. ये स्विचर की फंक्शनैलिटी. जब जब मैं जब 10 10 बजे कॉल कर रहा था सुबह के हूँ रात के हूँ मैं कहीं और हूँ कॉल करा मैंने. फंक्शनैलिटी कॉल हो गई. ठीक है. यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या है. यहाँ पे फंक्शनैलिटी है कि भाई यूजर्स हैं हमारे पास. और उसमें चेक करना है कि अगर बिलाल हुआ यूजर में तो हमारे पास पेरेंट हो जाएगा बिलाल इज वेरीफाइड यूजर. मैं इधर बिलाल ऐड कर देता हूँ. ठीक है. सो इट वॉन्ट मेक एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू गाइस. ठीक है. ये बिलाल ऐड हो गया. बिलाल इज ये फंक्शनैलिटी है. अभी तो सिंपल है बाद में हम देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है तो फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं फंक्शनैलिटी को. तो ये अब मुझे क्या करना है. मैंने इस फंक्शन का नाम क्या है वेरीफाई यूज़र. अब मैंने इस वेरीफाई यूज़र को उठाया. इसको मैं कॉल करूंगा. यहाँ पे कॉल कैसे करते हैं. सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखा और उसके बाद पैरेंथेसिस करके हमने कॉल कर दिया. ये होता है फंक्शन को कॉल करने का तरीका. हम इसमें डेफिनेशन नहीं लिख रहे. ठीक है. हमने क्या करा हमने सिर्फ वेरीफाई यूजर मतलब फंक्शन को नाम था उसको उठाया उसको लिखा और फिर पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दिया. इसका मतलब हो गया हमने लाइन नंबर 15 पे. रिमेंबर कि लाइन नंबर 15 पे हमने फंक्शन को कॉल करा. ठीक है. नथिंग वॉज एक्चुअली हैपन बिफोर लाइन नंबर 15. कुछ भी नहीं होगा. फंक्शन जो भी काम करे वो हजारों लाइनों का कोड लिख ले लेकिन लाइन नंबर 15 से पहले उस फंक्शन का कोई भी काम पता ही नहीं होगा. हमें ना हमें पता होगा. पता हमें तो पता होगा जो कोड कर रहे हैं उनको तो पता होगा. लेकिन टर्मिनल को कुछ नहीं पता होगा कि फंक्शन ने क्या करा है क्या हुआ है उसके साथ. ठीक है. लेकिन जब हम उसको कॉल करेंगे ना तो फिर वो फंक्शनैलिटी को कॉल कर देगा. उस फंक्शनैलिटी का क्या काम है ये वाला काम है सिंपल. ठीक है. अब मैंने इधर कॉल करा. अब हम क्या करते हैं हमने अब सिंपल सिंपल अब इस वाली फंक्शनैलिटी को मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने एक फंक्शन के तौर पे हम उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब हम नॉर्मली हम मतलब नॉर्मल कोडिंग नहीं है ये. जैसे ग्लोबल कोडिंग होती है एक ना ग्लोबल स्कोप की कोडिंग होती है. जो भी हम काम बाहर करते हैं ना. जैसे कोई भी कोई भी स्कोप से बाहर जैसे ये फंक्शन का एक स्कोप है. इसके बाहर जो भी हम काम करते हैं उसको कहते हैं ग्लोबल कोडिंग. ठीक है. ग्लोबल स्कोप सॉरी. लेकिन अब हम आ गए फंक्शन के स्कोप के अंदर. तो अब हमें फंक्शन के स्कोप के अंदर की अगर चीजें चलानी है ना तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा. ठीक है. तो लाइन नंबर 15 पे हमने कॉल करा. अब हम इसको चलाते हैं लाइन नंबर 6 सॉरी क्योंकि रिमूव कर दी लाइन सारी. और इसको हम चलाते हैं क्लियर करते हैं इधर से. रन पाइथन 5. यू गाइस विल सी बिलाल इज वेरीफाइड यूजर. ठीक है. क्यों क्योंकि बिलाल इसके अंदर था. बिलाल और फिर बिलाल इज वेरीफाइड. अगर मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने इधर लाइन नंबर 7 को मैंने रिमूव कर दिया. अब मुझे बताएं आप लोग कि क्या मेरे पास बिलाल इज वेरीफाइड यूजर ये वाला ये प्रिंट होगा या नहीं होगा. बताएं मुझे. ठीक है शक आ गया. अब और एक और रिस्पॉन्स वन मोर रिस्पॉन्स प्लीज. मुरुज आप बताएं या कोई और बताएं. होना तो चाहिए प्रिंट, फिर क्यों नहीं होगा ये?
मेरे ख्याल से तो होगा। क्यों मैम, वजह बताएं। लाइक जैसे आप पहले ही बता रहे थे कि प्रिंट बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, तो ये ठीक तो है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही मुझे तो। ठीक है, हमने ना अभी फंक्शन को बनाया है, ठीक है, जैसे हमने स्विचर को हमने बनाया था, बना लिया हमने, लेकिन अभी तक मैंने कॉल नहीं किया। हमने देखा था ना, जब 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 हम उसको कॉल करेंगे, जब वेरीफाई यूजर वाली फंक्शनैलिटी कॉल होगी, ठीक है, यहाँ यहाँ तक हमने सिर्फ बना के रखी है फंक्शनैलिटी, कॉल नहीं करी अभी तक। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कोई भी कहीं कॉल किया, मतलब लाइन नंबर 6 अभी रिमूव कर दिया ना, जो पहले कॉल कर रहा था ना मैं, वो रिमूव कर दिया। तो जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ना, जब तक फंक्शनैलिटी का काम नहीं होगा। फंक्शनैलिटी यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास सीन है। अब समझ में आया मैम आपके? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब तक अभी तक हमने कॉल नहीं किया था सर, में प्रॉब्लम बस यही है, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, रन पाइथन फाइल। अब देखें, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, ये तो मेरे उसका वो आ रहा है अपना। एक मिनट पर आता हूँ, मतलब यूज़र, ये मेरा मतलब पाथ आ रहा है थोड़ा ना, एब्सोल्यूट पाथ जो मेरे सिस्टम का है। लेकिन हमारे पास जो वैली बिलाल इज वेरीफाइड यूज़र है वो कॉल नहीं हुआ। क्यों कॉल नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ तक फंक्शन को बनाया था, यहाँ तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। बना के रख लिया ना भैया, कॉल करना, कॉल तो करना पड़ेगा ना। कॉल कैसे करते हैं? कॉल मैं करूंगा वेरीफाई यूजर को, मैंने इधर आके यूं करके कॉल कर लिया, ठीक है, ये होता है कॉल करना। जितनी दफा मैं कॉल करूंगा उतनी दफा मेरे पास ये फंक्शन काम कर जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है? अभी तो एक और सिंपल लिखते हैं इसको, ठीक है। और मैं इसको और हटा देता हूँ, बहुत सिंपल ना रखते हैं। मैंने इस फंक्शन के अंदर सिर्फ प्रिंट करा है बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। कुछ भी कर सकते हैं ना हम। मैंने अभी सिंपल एक प्रिंट करा है बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है। तो अब जितनी दफा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, वो मुझे बिलाल इज वेरीफाइड यूजर दिखा देगा, ठीक है। मैंने पहले इसको चलाते हैं, एक दफा करा है तो एक दफा आएगा बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। मैं इसको कर देता हूँ 2 दफा कॉल। इधर मैंने करा वेरीफाई यूजर, ठीक है। वेरीफाई यूजर को मैंने कॉल करा, अब मैं 2 दफा करा, इधर आप देखेंगे 2 दफा प्रिंट आ जाएगा, बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, दो दो दफा आया। ठीक है, मतलब दो दो दफा फंक्शन कॉल हो रहा है। हमने देखा था कि हम जितनी दफा कॉल करेंगे स्विचर को, हम जितनी दफा कॉल करेंगे, सुबह करें रात में करें, वो अपनी फंक्शनैलिटी काम कर देगी, काम कर देगा जो भी वो काम कर रहा है। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट कराया है, जाहिर सी बात है कोई फंक्शनैलिटी तो है नहीं, लेकिन जस्ट वांट टू नो कि भाई क्या कैसे हो रहा है। अगर मैं इसको 3 दफा करूंगा तो वेरीफाई यूजर 3 दफा आ जाएगा। यू गाइस विल सी कि वेरीफाई यूजर, ये देखें 3 दफा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सिनेरियो होता है पूरा ना फंक्शन का। अब उस फंक्शनैलिटी को वापसी लिख लेते हैं, बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, तो एक मकसद था बस बताने का। ये हमारा फंक्शनैलिटी आ गई, ठीक है। अच्छा भाई, एक और दफा मैं दिखा देता हूँ करके। ये देखें, एक और दफा, 2 3 4 4 दफा कर लिया। अब मैं 4 दफा मैंने उसको कॉल करा, 4 दफा आ जाएगा, ठीक है। आप एक और चीज़ देखते हैं कि भाई चलें वो चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर इधर अगर मैं प्रिंट कराऊं, मैंने फॉर एग्जांपल फंक्शन को लिखने के बाद, लेकिन इससे पहले मैंने इधर प्रिंट कराया, सिंपल मैंने कराया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा। अकॉर्डिंग टू अस, मतलब जो भी हमारी थ्योरी थी उसके मुताबिक क्या है, कि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते ना, जब तक उसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। इधर हमने फंक्शन को बना लिया, तो अभी तक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है, कॉल वगैरह कुछ नहीं हुई, परफॉर्म नहीं हुई। लेकिन जब हम लाइन नंबर 9 पे कॉल करेंगे ना, तो जब जाके वो बिलाल इज वेरीफाइड यूजर को प्रिंट कराएगा, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, एक ही दफ़ा हमने करा। अब होगा क्या? जाहिर सी बात है, पाइथन इंटरप्रेटर है, तो लाइन बाय लाइन कोड चलता है। लाइन नंबर 1 पे आएगा, बोलेगा लाइन नंबर 1 पे कुछ नहीं है, लाइन नंबर 2 पे देखेगा कि भाई फंक्शन हो रहा है, फंक्शन बन रहा है, वो बोलेगा भाई ठीक है आगे चले आओ। वो कुछ नहीं करेगा इस फंक्शन के साथ ना। ये फंक्शन के साथ होता ही है कि जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता ना, जब तक उसको छेड़ टर्मिनल को पता ही नहीं होता कि फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। तो वो लाइन नंबर 2 पे देखेगा, बोलेगा यार ये तो फंक्शन बना हुआ है, बोले चलो आगे जाओ, आगे चलता है। फिर वो लाइन नंबर 6 पे आएगा, ओके यहाँ से यहाँ तक है ना फंक्शन, तो वो इन सारी लाइन्स को छोड़ देगा। फिर लाइन नंबर 6 पे आएगा, बोलेगा लाइन नंबर 6 पे तो कुछ भी नहीं है। फिर लाइन नंबर 7 पे आएगा, तो लाइन नंबर 7 पे देगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, तो बोले हाँ भाई प्रिंट करा दो, ठीक है। तो वो प्रिंट करा देगा हेलो वर्ल्ड को, लाइन नंबर 7 पे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर लाइन नंबर 8 पे आएगा, बोले लाइन नंबर 8 पे कुछ भी नहीं है। फिर लाइन नंबर 9 पे वो देखा कि भाई वेरीफाई यूजर यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो वेरीफाई यूजर को जैसे ही वो देखेगा ना कि यार वेरीफाई यूजर कोई ना कोई फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो वो चेक करेगा फिर वेरीफाई यूजर बना हुआ कहाँ है। तो वो इधर से फिर लाइन वेरीफाई यूजर को उठाएगा, और इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है ना उसको कॉल कर देगा। इस फंक्शनैलिटी में जो भी कुछ हो रहा है कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फिर आएगा बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। तो लाइन नंबर 9 का जो आउटपुट होगा,
टर्मिनल पे वो क्या आएगा, बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी तो हमने क्या, सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, उसके बाद बिलाल इज वेरीफाइड यूजर हमारे पास प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक दफ़ा चला के। ये हमने करा, पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर आया बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। इसका मतलब ये कि जहाँ जब तक हम कॉल नहीं करते टर्मिनल को पता ही नहीं होता कि फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन या उसका प्रोसेस या उसकी ऑपरेशन या जो भी उसका आउटपुट है वो क्या आएगा, जब तक नहीं पता होता, जब तक हम कॉल नहीं करते, ठीक है। ये सिंपल सा एक बिहेवियर है पाइथन के अंदर फंक्शन का यूज़ होने का, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा, देखते हैं फंक्शन की टाइप्स होती हैं कुछ, वो देखते हैं। बट लेट मी नो कि सब क्लियर है या नहीं है। वन मोर रिस्पॉन्स प्लीज। ठीक हो गया। इट्स ऑसम। अच्छा भाई, अच्छा आप लोग नोटिस करेंगे कि भाई अगर मैं इधर आके मैं देखूं यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम पेरेंट को, मैंने इधर देखा पेरेंट है, पेरेंट भी तो कॉल हो रहा है ना, जैसे हम वेरीफाई यूजर कॉल कर रहे हैं, इसमें पैरेंथेसिस लग के ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, फिर ओपन हो रहे हैं, फिर ओपन होके क्लोज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ना पेरेंट को भी पहले ओपन हो रहा है फिर क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये भी फंक्शन है, जाहिर सी बात है। हम अगर आप लोगों को याद होगा, हम क्या कर रहे थे, हमने अपने सेट के अंदर ना कुछ मेथड्स यूज कर रहे थे, ठीक है। स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स हैं ना, जैसे मैं इधर मैंने करा बिलहाल, इधर आकर डॉट करके हम कैपिटलाइज का मेथड है, जितने भी मेथड है इसको हम क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो ये भी फंक्शन से बेसिकली, ठीक है। ये सारे जितने भी है ना, ये सारे भी फंक्शन होते हैं। अगर मैं देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इस पे होवर करूंगा ना, फिर देखिएगा इधर मैंने करा होवर, ये देखें डेफ कैपिटलाइज, और ये रिटर्निंग वैल्यू होती है, ये इसका छोड़ा है। ये देखें डेफिनेशन कैपिटलाइज, ये क्या है, एक मेथड है। मेथड और फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे। बस ये समझिएगा ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं अपने वाले उस पर ओवर करता हूँ ना, फिर देखिएगा ये मैंने अपने वाले उस पर ओवर किया, ये क्या आ रहा है, फंक्शन, फिर आ रहा है डेफ वेरीफाई यूजर, ये मेरे फंक्शन का नाम, फिर नन आ रहा था, ये छोड़ें, ये क्या है, नन वगैरह छोड़ें क्या है। लेकिन अब बस ये समझिएगा कि ये जितने भी हमारे पास कॉल होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो पैरेंथेसिस के थ्रू कॉल होती हैं, वो पाइथन या जितनी भी इस टाइप की जितनी भी हमारे पास मतलब लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा काम हो रहा होता है ना, वो सारे हमारे पास फंक्शन ही होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखें, आप जावास्क्रिप्ट में देखें, सी में देखें, जावा में देखें, कॉलिंग जहाँ पे भी हो रही होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बस थोड़ा चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली अंडर द हुड जाके वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक फंक्शन ही होती है, ठीक है। अच्छा भाई, अब बस ये ना हमारे पास सिनेरियो होता है कि वो कुछ दूसरी टाइप्स होती हैं। अच्छा, इन ये जो फंक्शंस होते हैं ना, जो हम जिसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जैसे हम प्रिंट जो है ये हमने बनाया तो नहीं, तो आप लोग बोले यार बनाया नहीं तो हम कॉल कैसे करना है, ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। जैसे पाइथन ना, जाहिर सी बात है, जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं ना कुछ लाइब्रेरीज खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती हैं, तो वो उन लाइब्रेरीज के अंदर ना ये फंक्शन बने हुए होते हैं। जैसे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, कैपिटलाइज है, और इधर आप डॉट करेंगे आपको दिख जाएगा केस, फॉल्ट, सेंटर, काउंट एंड स्विच। तो ये जितने भी फंक्शंस है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, जहाँ पे ये फंक्शन बने हुए होते हैं। तो जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो वो लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो जाती है, और आपको उन सारे मेथड्स, उन सारे फंक्शंस का एक्सेस हो जाता है। तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। और जो हमने डिफाइन किए इसको हम कहते हैं डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, मतलब हम खुद ही बना रहे हैं, सही है। तो ये एक्सप्लिसिटली जो फंक्शन डिफाइन हुए हैं, तो उनको हम कहते हैं डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट, के फंक्शन क्या है, फंक्शन के टाइप्स क्या है। सिंपल सा ना एक वो बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस फंक्शनैलिटी को ना पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे अभी अभी तो सिंपल है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ बिलाल और उसको करा, अब हम क्या करते हैं, यूजर से ना उसका नाम लेते हैं। हमने देखा था इनपुट एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम यूजर से टर्मिनल पे उससे हम नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस यूजर का हम नाम ले लेते हैं, हमने बोला यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम, इसको आप अंडरस्कोर करके लिख लें, एक ही बात है। यूजर नेम, और इधर मैंने कहा इनपुट, इनपुट एक फंक्शन है, इसको हमने कॉल करा, इधर हमने बताया इंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे के वो कर लिया, यूज़र का नाम आ जाएगा, टर्मिनल पे जो भी वो लिखेगा ना वो आ जाएगा। और फिर मैंने इधर इधर आके मैंने देख लिया कि भाई यूज़र का नाम, फिर मैंने इसको इधर बता दिया कि यूज़र का नाम अगर यूज़र्स में होगा तो फिर आ जाएगा बिलाल इज़ वेरीफाइड यूज़र। बिलाल नहीं आएगा, अब जाहिर सी बात है जो यूज़र का नाम होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो मैंने इधर एफ करके मैंने एफ स्ट्रिंग ओपन करी, और इधर मैंने बता दिया यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा, इसको एक और दफ़ा देख लेते हैं, बहुत जल्दी कर लिया है।
थोड़ा नीचे आ जाता है, सही है। इसमें मैंने क्या करा, मैंने मेरे पास ना यूजर्स का डेटा था, उसके अंदर सारे यूजर जो भी हमारे पास पहले से वेरीफाइड जो यूजर्स थे ना, ऑथराइज जो यूजर थे, जिन्होंने अकाउंट पहले से बनाया हुआ था मेरे सिस्टम पे, फॉर एग्जांपल, जो जाहिर सी बात है रियल उसमें सिनेरियो में पर डेटाबेस से सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक एरे के अंदर या एक लिस्ट के अंदर मैंने सारा डेटा रखा हुआ है। फिर मैंने इधर ना आके यूज़र से नाम लिया, लाइन नंबर 5 पे मैंने उससे इनपुट किया, मतलब टर्मिनल पे मैंने उससे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। सबसे इधर हम प्रिंट भी करा लेते हैं एक, कि प्रिंट करा लेते हैं कि भाई, सिंपल एक लिख देते हैं कि भाई हमारा क्या कहते हैं, वेलकम टू वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इधर मैंने लिख दिया, और इधर मैं इधर सिंपल सिंपल ये कर लेता हूँ, ठीक है। बस एक सिंपल से इधर स्लैश एन लगा देते हैं। स्लैश एन अगर पता नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने, नहीं पढ़े, चल हटा देते हैं इसको, ठीक है। इधर ये वेलकम, ये सिंपल ये आ जाएगा सबसे पहले, वेलकम टू वेरिफिकेशन प्रोसेस। फिर हमारे पास यूजर्स का हमने डेटा बना दिया इधर, और फिर यूजर से पूछा जाएगा इंटर योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। और फिर हमने इधर चेक कर लिया कि भाई जो यूजर का नाम होगा, जो भी लिखेगा वो उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यूजर के यूजर नेम पे इधर आ जाएगा। और फिर हमने इधर चेक कर लिया यूजर नेम, क्या जो यूजर, अगर जो यूजर नेम है वो इन हो, मतलब इस वाले जो यूजर्स का डेटा है उसके अंदर मौजूद हो, तो प्रिंट करा देना कि भाई जो यूजर का नाम था उसके साथ प्रिंट करा देना कि यू आर, मतलब अगर मैंने प्रिंट किया बिलाल, तो इधर आ जाएगा बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है। ये हो गया। इधर एल्स की कंडीशन भी लगा देता है, एल्स का करके मैंने बता दिया कि भाई पेरेंट, जो भी नाम था उसके साथ हम बता देते हैं, ठीक है। यूजर नेम मैंने उठाया इधर से, और इधर यूजर नेम मैंने कहा यूजर नेम इज नॉट वेरीफाइड, बिलाल इज नॉट वेरीफाइड यूजर, ठीक है, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने इसको लाइन नंबर 13 पे कॉल किया, तो मैंने इसको करके यूं करा, और रन पाइथन फाइल, इसको हमने इधर देखा, इधर सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैं आप लोगों को ऊपर से प्रोसेस दिखाऊं, जस्ट वेट अ व्हाइल। सबसे पहले क्या हुआ, वेलकम टू वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये हमने कहाँ करा था, ये हमने सिंपल प्रिंट कराया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने पूछा इंटर योर नेम, मैंने बोला, मैंने नाम अपना, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया बिलाल, ठीक है, ये मैंने बताया, इंटर किया, इधर आ गया बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बिलाल था ना वो इस डेटा के अंदर मौजूद था, ठीक है। सिंपल। अब इसको हम हटाते हैं और इसको वापसी चलाते हैं, रन पाइथन फाइल। अब बिलाल, अब हम एक ऐसा नाम इनपुट करते हैं जो इस डेटा के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया अपना हुसैन, ठीक है, फॉर एग्जांपल हुसैन, मैंने क्या इधर आ जाएगा, हुसैन इज नॉट वेरीफाइड यूजर, मतलब हुसैन इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। एक और दफ़ा चलाते हैं। अब उसका हम अब चेक करते हैं सारा से, सारा मैंने लिखा सारा, सारा इज वेरीफाइड यूजर, क्यों? क्योंकि सारा आखिरी इंडेक्स में वापस मौजूद है, ठीक है। अभी बस मसला ये हो रहा है कि जो सारा है ना ये कैपिटल नहीं है, अब एस ना स्मॉल उसमें, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब यूएक्स एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आ रहा यूजर्स को ना, मतलब मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आके, मैंने यूजर नेम तो हमारे पास था ना, तो मैंने इधर लिखा डॉट कैपिटलाइज कर लेना, ठीक है, सिंपल। कैपिटलाइज मैंने करा, फंक्शन को कॉल कर लिया, डॉट कैपिटलाइज, और इसको मैंने कॉल कर लिया। अब कैपिटल हो के हमारे पास टर्मिनल पे आ जाएगा, ठीक है। इसको लेट्स रन इट, रन पाइथन फाइल, एंटर योर नेम, मैंने कहा बिलाल, इधर आ गया बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। अब बी का वो कैपिटल हो गया, ठीक है। अगर आपको सारे वो करने तो इज वो अपर एक होता है तो वो सारे अपर कर देता है, ठीक है, अपर केस उसमें तब्दील कर देता है, ठीक है। और उसको एक और दफ़ा चलाते हैं, रन पाइथन फाइल। अब हुसैन इनपुट करते हैं, हुसैन, हुसैन इज नॉट वेरीफाइड यूजर, ठीक है, सिंपल सिंपल। अच्छा, अभी हम ना इसमें ना वो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब एक का हमारे पास कुछ होता है स्केप सीक्वेंस करेक्टर, शायद यही कहते हैं पाइथन, मतलब सारी लैंग्वेजेस में ना, जो बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो टर्मिनल पे ना आपके इम्प्रूव कर देते हैं यूआई को ना, यूएक्स सॉरी एक्सपीरियंस अच्छा कर देते हैं, ठीक है। उनमें से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है बैक स्लैश एन, ठीक है, ये बैक स्लैश एन होता है, जिससे क्या होता है, एक लाइन ना आपका, एक लाइन का स्पेस आ जाता है, ठीक है। जैसे अभी अगर देखें तो सारी एक साथ लिखी हुई है ना, पहले ये फिर ये आ गया फिर ये आ गया, लाइन का स्पेस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा ना, ब्रेक तो हो रही है लाइन, लेकिन मुझे एक और लाइन का स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं बैक स्लैश एन लगा सकता हूँ। मैंने इसको चलाया, अब मैं जल्द देखें वापसी चलाता हूँ मैं, फिर देखिएगा आप लोग। क्लियर किया, लेट्स रन इट, रन अ फाइल,
अब देखें एक लाइन का स्पेस आ गया, हालांकि पहले नहीं था, पहले अगर आप लोग देखें तो ये इसके साथ ही आ रहा है, ठीक है। तो बैक स्लैश एन का ये कमाल होता है, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया बिलाल, इधर आ जाएगा बिलाल इज वेरीफाइड यूजर। एक और होता है जैसे कि स्लैश टी होता है, जो बैक स्लैश टी, जिसके थ्रू टैब आ जाता है, ठीक है। एक टैब का स्पेस आ जाता है, जैसे एक स्पेस होता है ना, ये पूरे एक टैब का स्पेस है, तो ये पूरा पूरे टैब का स्पेस आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं बैक स्लैश करके ना, तो वो जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें वो उसके साथ होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस करेक्टर। आप लोग जस्ट इधर आए और इधर आके आप लोग लिख लें कि स्केप सीक्वेंस करेक्टर्स, स्केप सीक्वेंस पैथर्न पाइथन, यहाँ पे सारे हम लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ये सिंगल बैक स्लैश वो होता है सिंगल कोटेशन मार्क, इसका भी एक वो होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो स्ट्रिंग है वो अगर उसमें है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ इधर ना, जैसे मैंने इधर लिख दिया सिंगल, उसमें लिख दिया, ठीक है, सिंगल उसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। ये सिंगल सिंगल कोटेशन मार्क में मैंने अपनी पूरी स्ट्रिंग को लिख दिया। अब अगर बीच में मैं सिंगल कोटेशन मार्क, मेरा फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे इधर क्या है, इधर बेसिकली इसको मैं हटाऊं, बिल्कुल सिंपल करते हैं, इसको बस इंट्रोड्यूस करना है। इधर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बिलाल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ना कनेक्ट करना है बिलाल और इसको। तो हमारे पास कनेक्शन के लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे बिलाल इज, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब बिलाल इज वेरीफाइड यूजर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल कोटेशन मार्क की वजह से ना, अब इधर तो सिंगल कोटेशन मार्क आ गया, अब इधर भी सिंगल कोटेशन आ गया, तो पाइथन तो ये समझेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग है, लेकिन आगे क्या हो रहा है पाइथन को कुछ नहीं पता ना। तो इसलिए अगर हमें बीच में सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में अगर एक और सिंगल कोटेशन मार्क इंट्रोड्यूस करना है, तो हम ना बैक स्लैश लगा के सिंगल कोटेशन मार्क लिख देंगे, ठीक है। अब उसको फिर मसला नहीं होगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, बस वो इसको ना एक तरीके से एक अलग वे में यूज़ करके, उसको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके फिर ना उसको सिंगल कोटेशन मार्क को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है। खैर यू गैस कैन नो अबाउट इट फ्रॉम देयर, सिंपल है बहुत। इसी तरीके से डबल में भी यही सीन है, ठीक है। और बैक स्लैश में अगर एक बैक स्लैश चाहिए हमें, तो हम डबल बैक स्लैश लगा देंगे तो एक बैक स्लैश आ जाएगा, ठीक है। ये न्यू लाइन का है। और ये क्या है, कैरेज रिटर्न मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा वेलकम टू वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, हमारा कर्सर आखिरी लाइन पे है, तो हम बैक स्लैश आर जब लगाएंगे ना, तो वो उस कर्सर को उठा के लाइन जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था ना वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। मैंने बहुत, जब मैं स्टार्ट की थी, जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, जब मैंने इसको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ किया था, उसके बाद मुझे अभी तक याद नहीं है मैंने यूज़ किया। इस तरीके से बैक स्लैश टी जो मैंने देखा अभी हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, ठीक है, टैब के लिए यूज़ होता है ये, एक स्पेस चाहिए हो, ठीक है। इस तरीके से बैक स्लैश बी बैक स्पेस फॉर एग्जाम्पल आपका कर्सर जो है वो है वेलकम टू वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब आप जब बैक स्लैश बी लगाएंगे तो जो वाला जो लेटर होगा ना उसको बेसिकली वो रिमूव कर देगा, ठीक है, उस करेक्टर को रिमूव कर देगा, ओवरराइट कर देगा कोई और टेक्स्ट, अगर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। ये भी बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ दूसरे हमारे पास वो आ गए, जैसे ये वर्टिकल टैब वाला है, ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये आस्की कोड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ है, बहुत जो इम्पोर्टेंट वन है ना वो है बैक स्लैश एन आ जाएगा, ये यूज़ होगा। और इस तरीके से बैक स्लैश डबल कोटेशन मार्क ये यूज़ हो जाएगा, बैक स्लैश ये वाला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वाला भी बहुत कम है, लेकिन ये भी यूज़ कर लेते हैं बाज़ लोग, ठीक है। और ये भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। बस यही है कुछ जो यूज़ होता है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से सही है बाकी सब ना। अच्छा अब मुझे बताएं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना आप लोग। यहाँ तक हाँ बेसिक जो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है ना, विद हमने एक फंक्शनैलिटी भी हमने लिख ली। तो अब आप लोगों को ये होगा कि यार ठीक है, एक रियल फंक्शनैलिटी हमने लिख ली, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते थे हम, फिर एंड करते हैं हम। जी जैन यू कैन अनम्यूट। और ये जो पाइथन का न्यू कोर्स है इसका सेशन कब स्टार्ट होना है? जी मैमरूज। सर आप किस सेशन की बात कर रहे हैं, आपने अनाउंसमेंट देखी थी? मैम ये तो पुराना सेशन है ना, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ न्यू सेशन कब स्टार्ट होगा, मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ। पढ़ाना चाहते हैं सर, तो आप ना स्लैक पर मैसेज करें कि यू वांट टू टीच पाइथन, और जनरल चैनल में एक फॉर्म फिल है, आप वो फिल करें, देन आपसे जो है ना वो कांटेक्ट कर लिया जाएगा। मैम मैंने मैसेज किया इसी ग्रुप में पाइथन के। सर आप ब्रिंग योर क्वेश्चन में करें, उसमें कर दें तो, और फॉर्म फिल कर दें आप।
तो फिर उसके बाद ये सब कुछ होगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ठीक है। जी गाइस बताएं, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। कल का भी मैं बता देता हूँ टॉपिक ना, बट बिफोर दैट कोई भी क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड, कुछ भी लिटिल बिट कुछ भी पूछना है पूछें, क्लियर है तो वो भी बता दें, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ठीक है ठीक है, इट्स ऑसम। जी फैजान भाई आपको है क्लियर, उमर भाई? यस सर। ऑसम। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। बस कल वाले टॉपिक में बताया था कल हमने, जैसे ये जो हमने पैरामीटर्स इसको कहते हैं क्या ना, पैरामीटर्स इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। वो कल हम देख लेंगे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर अगर मुझे कोई भी डायनामिक चीज़ लेनी है, ठीक है, तो वो अभी तक तो जो भी कुछ हो रहा है वो जाहिर सी बात है क्या कह सकते हैं उसको, कांस्टेंट वे में हो रहा है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट वे है लेकिन किसी और तरीके से कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि कल किस तरीके से हम पैरामीटर्स के इंट्रोडक्शन के थ्रू हम डायनामिक वैल्यूज कैसे ले सकते हैं, वो हम देख लेंगे कल। और साथ साथ हम रिटर्न वैल्यूज, रिटर्निंग क्या होती है फंक्शन के अंदर ना, एक रिटर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम देख लेंगे कल। और नेस्टेड फंक्शन अगर हुआ, टाइम बचा तो नेस्टेड फंक्शन को देख लेंगे। और एक ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नेस्टेड फंक्शन के अंदर, अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना तो आप लोग उसको कवर करके आएगा, क्लोजर्स कहते हैं हम उसको ना। और मेरे ख्याल से जितने भी इंटरव्यूज होते हैं ना, चाहे वो बेसिक हो, अगर वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हो ना, तो क्लोजर ना उसके अंदर एक मस्ट है, बिल्कुल हर कोई पूछता है क्लोजर्स का ना। तो वो भी हम इंशाल्लाह ना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन उसको याद दिला दिया अगर मैं कवर ना करूँ ना, तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो ना। और इसी तरीके से कुछ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन कल का है पैरामीटर्स और रिटर्निंग वैल्यूज। तो आप लोग का अगर हो टाइम तो आप लोग ये कवर करके आइएगा, और थोड़ा क्लोजर्स का देख के आ जाइएगा कि क्या होते हैं क्लोजर्स, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो हम फिर क्लास एंड करते हैं। जी मैम उरुच, कैन वी एंड? यस सर, बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। चलें ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन क्लास। थैंक यू।